हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताती हूँ एक ऐसे फ्लावर के बारे में जो मॉनसून में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग देता है। और इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल होता है। इनमें बहुत अच्छे अच्छे कलर आते हैं, बहुत प्यारे प्यारे कलर आते हैं। पिंक, रेड, ऑरेंज, येलो, वाइट और पिंक के भी बहुत सारे शेड आते हैं। लगभग 30 से ज़्यादा कलर ऑप्शंस अवेलेबल होता है इसमें। और अगर आप इन्हें अपने घरों में लगाएंगे, अपने गार्डन में लगाएंगे, अपने गमलों में लगाएंगे तो यकीन जानिए आपके घर की रौनक बढ़ जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग देते हैं और कोई भी अट्रैक्ट होता है इनको देख करके। ये बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो चलिए आज जानते हैं कि इन्हें लगाया कैसे जाता है। और अगर आपको इन्हें अपने घरों में लगाना है तो इसमें आप इसको कैसे ला सकते हैं नर्सरी से या फिर ऑनलाइन परचेज़ करके। तो ये सारी बातें मैं आज आपको बताती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जानते हैं कि इन्हें कॉमनली रेन लिली कहा जाता है, क्योंकि ये रेन के बाद बहुत अच्छी फ्लावरिंग देते हैं। और इनका साइंटिफिक नेम है ज़िफिरिंथस। सो इन्हें रेन लिली या रेन फ्लावर या ज़िफिरिंथस आप किसी भी नाम से नर्सरी से या ऑनलाइन सर्च करेंगे तो परचेज़ कर सकते हैं। इन्हें अगर आप ऑनलाइन परचेज़ करेंगे तो इसकी लगभग 10 बल्ब आपको 100 के अराउंड मिलेगी। 20 बल्ब आपको लगभग 200 या 230-40 के अराउंड मिल सकती है। नर्सरी का मुझे नहीं मालूम आइडिया क्या है। हो सकता है कहीं किसी किसी नर्सरी में ये थोड़ी इससे सस्ती मिल जाए, या किसी नर्सरी में इससे आपको कॉस्टली भी मिल सकती है। तो जहां आप अपनी नर्सरी में देख लीजिए कि ये अवेलेबल है या नहीं है और क्या रेट उसका है। क्योंकि मैंने तो नर्सरी से नहीं ख़रीदा है इसे, मैंने सिर्फ इसको ऑनलाइन सर्च किया था तो मुझे इसका आइडिया हुआ। वैसे तो ये मेरे घर के सामने उग रही थी, 2-3 साल पहले ये लगी हुई थी। और इसकी बल्ब्स जो हैं खुद ब खुद ग्रो होने लगती हैं अगर आप एक बार भी इन्हें लगाएंगे तो मैंने इन्हें वहीं से निकालना मुनासिब समझा, क्योंकि मुझे ख़रीदना नहीं था, मुझे परचेज़ नहीं करना था। मैंने सोचा कि ये पिंक कलर बहुत अच्छे हैं, तो मैं ये जो ग्रास जैसे उग रहे हैं मैं इन्हीं को निकाल लेती हूँ। और इसको अब मैं गमले में और थोड़ा कुछ ज़मीन में ग्रो करूँगी। तो आइए मैं अब आपको दिखाती हूँ कि ये ऊपर से तो ग्रास जैसे दिखते हैं, लेकिन आप जब इसको ज़मीन में से कोड़ करके निकालेंगे तो ये बल्ब जैसे होते हैं, जस्ट लाइक अनियन या गार्लिक की जैसे बल्ब्स होती हैं, ये वैसे ग्रो होते हैं। ये ज़मीन में, रेतीली मिट्टी में और अच्छी अगर आपके पास मिट्टी है तो इसमें बहुत अच्छे से इनके बल्ब ग्रो होते हैं। अब देखिए मैं इन्हें झाड़ झाड़ के दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से इनके बल्ब दिख रहे हैं। ये मैंने झाड़ दिया तो आप देख सकते हैं कि इसमें ये बल्ब्स दिख रहे हैं। अब मैं इन बल्ब्स को धीरे धीरे सेपरेट करके और इन्हें अलग अलग जो है अपने गमलों में और ज़मीन में लगा दूंगी। इससे क्या होगा कि ये एक सिंगल सिंगल प्लांट फिर से बनना शुरू हो जाएंगे। ये एक लॉक्ड कंडीशन हो गई है, क्योंकि ये सारे बल्ब ना इकट्ठा हो गए हैं। ज़मीन जो है बहुत दिन से ये कोड़ी नहीं गई थी और इसकी वजह से ये एक ही जगह पे ग्रो हो रहे हैं। अगर ये थोड़ी सी रेतीली मिट्टी होती, थोड़ी सी लूज़ सॉइल होती, तो ये बल्ब आगे बढ़ते रहते। खैर कोई बात नहीं, आप इनको खुद से आप इनको हटा सकते हैं धीरे धीरे, इनको सेपरेट करके। फिर इनको सेपरेटली आप इनको मिट्टी में अपने गमलों में लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 से 3 प्लांट निकाला था, तो इसमें मुझे कई सारे बल्ब निकल के मिल गए। और मैंने इसमें से अपने कुछ पड़ोसियों को भी दे दिया और कुछ मैंने अपने लिए रख लिया है कि मैं इसको कुछ गमलों में लगाऊंगी और कुछ जो है मिट्टी में लगाऊंगी, और ये फर्दर ग्रो होते रहेंगे। तो आप एक बार आप इनको लगाएंगे तो आपको दोबारा ये ख़रीदना नहीं पड़ता है। तो इन पौधों को लगाने के लिए मैंने ले लिया है एक रेक्टेंगुलर पॉट। ये लगभग 12 इंच का पॉट है और इसमें मैं बहुत अच्छी एक पॉटिंग मिक्स डालूँगी, जिसमें होगा गार्डन सॉइल और सैंड और कोई भी आप कंपोस्ट ले सकते हैं। तो मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट और किचन कंपोस्ट का मिक्सचर बना करके रखा हुआ है, उसको मैं डालूँगी। तो मैंने गमले में ठीकरे लगा दिए हैं ताकि पानी अच्छे से इससे पास हो जाए। और अब मैं इसमें सॉइल डाल रही हूँ। अगर आपकी पॉटिंग मिक्स अच्छी है तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होगा। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके गमले की मिट्टी बहुत अच्छी होनी ज़रूरी है, इसमें कंपोस्ट होना चाहिए, इससे प्लांट आपका अच्छा ग्रो होगा। और सैंड होने की वजह से ये इसके जो बल्ब्स हैं वो रूट बाउंड नहीं होंगे, तो ये अच्छे से फैल फैल करके ग्रो करेंगे।
और दूसरी बात यह है कि आप अपने पॉटिंग मिक्स में कोई अच्छा सा नीम खली या फिर आप हल्दी पाउडर ये डाल दीजिए। इससे क्या होगा, पेस्ट का कंट्रोल होगा, तो आपके पौधों में कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे, आपके प्लांट हेल्दी रहेंगे, तो उसमें जो है बीमारियां भी नहीं आएंगी, तो ये अच्छे से ग्रो हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने मिट्टी डाल लिया है। मेरा ये पॉटिंग मिक्स इसमें अच्छे से अब भर गया है। अब मैं इसमें उंगली की मदद से एक एक बल्ब थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगा लूँगी। लगभग 2 या 3 इंच की दूरी पे आप लगा सकते हैं। और कुछ दिनों बाद आपका ये पूरा जो गमला है, ये पॉट है, ये पूरा इन बल्ब से भर भी जाएगा। इसमें खुद ये ग्रो करेंगे, ये बल्ब्स आगे बढ़ते जाएंगे और नए नए प्लांट्स निकल सकते हैं इसमें। तो आप इसको गमले में लगा के देख लीजिए और ये अच्छी फ्लावरिंग देंगे इसमें। अच्छा, एक और बात ध्यान रखने की ये है कि जब आप इन बल्ब्स को लेकर आते हैं तो इसकी ऊपर से टॉप से कटिंग कर दीजिए और तब इनको मिट्टी में प्लेस करके लगाइए। तो उससे ये प्लांट अच्छे ग्रो करेंगे और एक नया प्लांट, नई पत्तियां निकलने लगेंगी और फ्लावरिंग भी शुरू हो जाएगी। मैंने इस वक्त नहीं किया है इस वक्त, क्योंकि मैं भूल गई, मेरे पास सीज़र अवेलेबल नहीं था, लेकिन मैं लगाने के बाद इसकी कटिंग ज़रूर कर लूँगी। इससे क्या होगा कि मेरे नए पत्तियां आएंगी और फ्लावरिंग भी शुरू हो जाएगी कुछ दिनों में, तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो गमलों में तो मैंने इसे लगा दिया है और कुछ दिनों बाद ये गमलों में अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। ये पौधा पूरा भर जाएगा इस गमले में और इसमें अच्छी सी फ्लावरिंग दिखेगी। जब इसमें फूल आएंगे तो ये पूरा गमला ही बहुत अच्छा लगेगा, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा, बहुत ही सुंदर लगेगा। तो आप इस तरीके से अपने रेन लिली को अपने घरों में लगा सकते हैं। ये कई कलर ऑप्शंस में अवेलेबल हैं। आप चाहें तो मल्टी कलर का बल्ब मंगा सकते हैं ऑनलाइन या नर्सरी से ला सकते हैं और इसको इस सीज़न में ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। आपको अच्छे लगेंगे इनके फूल देखने में बहुत। तो चलिए अब मैं इनको क्यारी में लगाऊंगी। मैंने मिट्टी कोड़ ली है और मिट्टी कोड़ने के दौरान मुझे एक प्रॉब्लम दिखाई दी, क्योंकि जब मैं मिट्टी कोड़ रही थी तो मुझे उसमें वॉर्म्स दिख रहे हैं, जिसे हम ग्रब्स भी कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये ग्रब्स, तो मुझे कई सारे ग्रब्स इसमें इस मिट्टी में देखने को मिले हैं। ये चिंताजनक बात, यानी कि परेशानी की बात इसलिए है क्योंकि ये जो ग्रब्स होते हैं, ये जब बड़े हो जाते हैं तो ये इंसेक्ट में बदल जाते हैं और फिर क्या करते हैं, ये पौधों की पत्तियां खाते हैं और फिर आपके पेड़ को नुकसान पहुंचाते हैं। तो मैं लगा तो दे रही हूँ इसमें, लेकिन इसमें मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो है मेरे पौधों को खा जाए। लेकिन मैं एक्सपेरिमेंट के तौर पे इसको लगा दे रही हूँ ताकि आप लोगों को आप लोग इसको देख सकते हैं कि ये मिट्टी में या ज़मीन में भी उग सकता है बहुत अच्छे से। तो खैर कोई बात नहीं, पेस्ट का तो मैं कोशिश करूँगी, कुछ इलाज करूँगी, हल्दी वगैरह डालूँगी या नीम खली डाल दूँगी। अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। जब मेरा आ जाएगा, मैंने ऑनलाइन उसको ऑर्डर किया है, जब मेरी नीम खली का पाउडर आ जाएगा उसको डालूँगी। नीम ऑयल का स्प्रे भी डालूँगी ताकि ये जो पेस्ट है, ये जो ग्रब्स हैं, ये मेरे पौधे को नुकसान ना पहुंचाए। तो इसको क्यारियों में आप देख सकते हैं कि लगाया जा सकता है। अक्सर क्या होता है, आप बॉटनिकल गार्डन में देखेंगे कि वहाँ की जो क्यारियाँ होती हैं वो फूलों से भरी रहती हैं। वो इसीलिए भरी रहती हैं क्योंकि इस तरीके के पौधे जो है माली वहाँ पे जो गार्डनर्स होते हैं वो लगाते हैं, लेकिन वो अपनी सॉइल का बहुत ध्यान भी रखते हैं। उस सॉइल में पेस्ट के इन्फेस्टेशन को वो रोकने के लिए बहुत सारे उपाय करते हैं। तो आपको वो करना पड़ेगा अगर आप ज़मीन या क्यारी में इस पौधे को लगा रहे हैं। तो ये काम मेरा आज का हो गया। रेन लिली को मैंने अपने गमले में और क्यारी में लगा दिया है। तो आपको कैसा लगा ये मेरा काम, प्लीज़ आप इसमें कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और आगे अगर किसी फूल के पौधों की आपको जानकारी चाहिए तो मुझे प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइए। मैं कोशिश करूँगी कि उन पौधों को मैं लेकर आऊँ या लगाऊँ या उसके बारे में आपको कोई अच्छी जानकारी दे दूँ। और प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं कुछ अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, कुछ अच्छे फूलों की जानकारी या किसी अच्छे प्लांट की जानकारी आपको दे सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।